कि निम्नलिखित में से किसको जल में डुबाकर रखते हैं? जल में डुबाकर किसको रखते हैं? तो ऑप्शन देखेंगे सभी आदमी दिया गया है, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, आयोडीन और गंधक। तो इनमें जो है हम श्वेत फास्फोरस जो है ऑप्शन नंबर ए, इसको जल में डुबाकर रखा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं? धातुमल, अधात्री यानी गैंग, खनिज और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधात्री यानी गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तीन नंबर प्रश्न है, 3 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से हम काट सकते हैं? Na, Cu, Ni और Al। तो ऑप्शन नंबर ए यानी Na सोडियम को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार नहीं किया जा सकता? यानी सोना में हम क्या मिलाकर के जो है मिश्र धातु नहीं बना सकते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं Fe, Cu, Zn और Ag। तो ऑप्शन नंबर ए यानी Fe लोहा को सोना में मिलाया नहीं जा सकता है, यानी मिलाकर मिश्र धातु तैयार नहीं किया जा सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन है सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है? अधातु, धातु, मिश्र धातु और उप धातु। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 का जो है डी, उप धातु। सिलिकॉन क्या है? उप धातु है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, यानी वह किस दिशा में रहेगा? किसी भी दिशा में ऑप्शन दिया गया है, पूर्व पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि जो अगर स्वतंत्र रूप से अगर हम चुंबक को आराम से लटका दे तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रहता है। अगला प्रश्न, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाए, यानी एक विद्युत धारावाही तार के समीप क्या रखेंगे? कंपास। तो कंपास की सुई क्या करेगी? विक्षेपित हो जाएगी, या धारावाही तार विक्षेपित होगी या विक्षेपित नहीं होगी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विक्षेपित होगी। क्या होगी? विक्षेपित होगी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है, नाम बताना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन के नियम, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो है फैराडे ने किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर बदलता है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर जो है क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किस चीज में? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी 9 नंबर का बी सही है। 10 नंबर, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन नंबर ए। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र पैदा होती है? तो विपरीत प्रकार के, समान प्रकार के, किसी भी प्रकार के नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विपरीत प्रकार के। कौन प्रकार के? विपरीत प्रकार के। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नवीकरणीय। क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस वैश्विक उष्ण के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 जो है वैश्विक तपन के लिए उत्तरदायी है।
14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो समूह 8, समूह 1, समूह 2 अधातु तत्वों का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समूह 2 का। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 12, 9, 8, 7। ऑप्शन नंबर डी सही है, 7 आवर्त सारणी है। आवर्त। निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? कट्टा, कुलह, डगवेल और इरिस। तो निम्नलिखित में समझेंगे कि निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? प्राचीन विधि नहीं है तो इरिस जो है यह प्राचीन विधि नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन समझेंगे कि टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति और इनमें से सभी। तो इसका सही हो जाएगा जवाब इनमें से सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, कमी और इनमें से सभी। तो जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय, ध्यान देंगे, नवीकरणीय संसाधन कोयला, वन, पेट्रोलियम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वन। क्या हो जाएगा? वन जो है नवीकरणीय है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फाइड, जलवाष्प और मीथेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है कम भोजन खाने से, सामान्य भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंबे समय तक भूखे रहने से। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पीत रस स्रावित होता है मुख गुहा से, यकृत से, छोटी आंत से और अमाशय से। तो इसका सही जवाब यकृत से। किस चीज से? यकृत से। क्षुद्रांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? अवशोषण अवरुद्ध करना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या है? ग्रासनली, ग्रसनी, ग्रहणी और अग्नाशय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो ग्रसनी। क्या हो जाएगा? ग्रसनी। 25 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास, निःश्वसन, अंतःश्वसन और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वासोच्छ्वास। प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है पर्णहरित, CO2, जल और सौर ऊर्जा। क्या है बताएंगे सभी आदमी? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल है। क्या है? जल। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP, ADP, DTP और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ATP। क्या हो जाएगा? ATP। अगला प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो भोजन का वहन करने के लिए, ऑक्सीजन का वहन करने के लिए, एमिनो अम्ल का वहन करने के लिए और जल का वहन करने के लिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी जल का वहन करने के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC, RBC, रक्त पट्टिकाणु और इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी।
30 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विशिष्टता, अंकुरण, प्यूरिटी और इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं बताइए? प्यूरिटी कहते हैं। प्यूरिटी क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? डायफ्राम, कॉन्डोम, कॉपर टी एवं लूप और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएंगे। और 32 नंबर क्वेश्चन है कि एटाविज्म का क्या अर्थ है? एटाविज्म का क्या अर्थ है? संतति में जनकों के गुण का आना, संतति में जनकों के गुण का नहीं आना, संतति में पूर्वजों के गुण का आना जो जनकों में नहीं है और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी सही हो जाएंगे। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनी संरचना तो फेनोटाइप, जीनोटाइप, आनुवंशिकता और विविधता। इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 33 नंबर का बताएंगे तो जीनोटाइप। क्या कहेंगे? जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? मेंडलवाद, लामार्कवाद, सूक्ष्म विकास और डार्विनवाद। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? डार्विनवाद। क्या हो जाएगा? डार्विनवाद। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है CFC, ADP, ATP और DDT। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? DDT। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? यानी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं अपघटक, सर्वाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शाकाहारी। 37 है कि CFC का व्यावसायिक उपयोग होता है जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनरों में और इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। 28 नंबर देखेंगे सभी आदमी। लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो क्या होता है? f गुने p बराबर 0.5, f गुने p बराबर 1, p बटा f बराबर 1 और p बटा f बराबर 2। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? f गुने p बराबर 1। ऑप्शन नंबर बी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह काम करता है? द्वार, लेंस, फिल्म और शटर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फिल्म। क्या कैमरे का कौन सा भाग जो है आंखों की रेटिना की तरह काम करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिल्म। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है कॉर्निया, रेटिना, पुतली और आइरिस। इसका सही जवाब हो जाएगा रेटिना। 41 नंबर क्वेश्चन है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है तो वह माध्यम का अपवर्तनांक होगा 1, 1.5, 1.33 और 2। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1.5। कितना हो जाएगा? 1.5 यानी ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? उत्तल, अवतल, बेलनाकार और इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है जो ऑप्शन नंबर बी में है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 4, 5, 6 और 3। इसका सही जवाब बताइए। 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चाल, वेग, त्वरण और बल। इसका सही जवाब हो जाएगा त्वरण। क्या हो जाएगा? त्वरण। 45 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रक है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम और वाट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है?
एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? लोहा, टंगस्टन, तांबा, एल्यूमिनियम। इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर क्वेश्चन है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब वोल्ट मीटर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट, वोल्ट, एम्पियर और जूल। इसका सही जवाब वाट, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में क्या सत्य है? प्रतिरोध कम, गलनांक अधिक, प्रतिरोध अधिक, गलनांक कम, प्रतिरोध अधिक, गलनांक अधिक, प्रतिरोध कम, गलनांक कम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध अधिक होगा और गलनांक कम होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।